हेलो एवरीवन। आगे वाले एग्जांपल करते हैं एलपीपी के। 10th एग्जांपल पे थे हम। एग्जांपल देखो क्या है। अ फार्मर हैज़ सप्लाई ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स ऑफ टाइप 1 विच कंटेन 10% नाइट्रोजन 6% फॉस्फोरिक एसिड एंड टाइप 2 जिसमें 5% नाइट्रोजन और 10% फॉस्फोरिक एसिड है। अब इस लाइन से आपको क्या आइडिया मिला कि हमारे पास दो तरह से डाटा गिवन है, मतलब दो चीज़ें बताई गई हैं कि दो तरह के तो फर्टिलाइजर्स हैं, टाइप 1 और टाइप 2 के, और उसके अंदर दो तरह के हमारे पास जो हैं, क्या बोल सकते हो आप उनको, एसिड बोल सकते हैं, फिर जो भी उसके अंदर है कुछ क्वांटिटी, एक है नाइट्रोजन है, एक फॉस्फोरिक एसिड है, दो चीज़ें हैं उन फर्टिलाइजर्स के अंदर जो मिक्स की हुई हैं। ठीक है, तो एक साइड तो लिख लो फर्टिलाइजर 1, एक साइड लिख लो फर्टिलाइजर 2, एक साइड लिख लो नाइट्रोजन कंटेंट या फिर फॉस्फोरिक एसिड कंटेंट। ठीक है, सॉरी, यानी दोनों आएंगे। तो अब उस अकॉर्डिंग अब डाटा डालना स्टार्ट करो। फर्टिलाइजर जो टाइप 1 का है उसके पास नाइट्रोजन 10% है और फॉस्फोरिक 6% है। ध्यान रखना इस बार डाटा परसेंटेज में है तो नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो यहाँ पे गलती होती है वो यही होती है कि डाटा को एज इट इज़ लेके चलते हैं, यहाँ पे डाटा परसेंटेज में है तो ध्यान रखना। ऐसे फर्टिलाइजर है टाइप 2 का, यहाँ पे भी दो तरह से है, 5% 10%। तो क्या किया, 100 से डिवाइड करके चेंज कर लिया। उन्होंने कहा आफ्टर टेस्टिंग द सोइल कंडीशन ऑफ अ फील्ड इट इज़ फाउंड दैट एट लीस्ट 40 kg ऑफ नाइट्रोजन 40 ऑफ फॉस्फोरिक एसिड टू रिक्वायर्ड फॉर अ गुड क्रॉप। कि अगर आपको एक अच्छी क्रॉप चाहिए तो आपको मिनिमम तो नाइट्रोजन वहाँ पे डालना पड़ेगा, मिनिमम 40 kg नाइट्रोजन डालना पड़ेगा, मिनिमम 40 kg फॉस्फोरिक डालना पड़ेगा। और इन्होंने कॉस्ट बताई कि पर केजी जो हमारे पास फर्टिलाइजर 1 की कॉस्ट है वो है 2 रुपीज़ और पर केजी टाइप 2 की कॉस्ट है 3 रुपीज़। तो इन्होंने कहा कि हम हर एक टाइप का कितने किलोग्राम फर्टिलाइज़र लें कि हमारी जो कॉस्ट है वो मिनिमम हो जाए। तो हम क्या लेके चलते हैं कि हर टाइप की कॉस्ट फर्टिलाइज़र की पूछेगी कितने केजी ले, तो हम लेके चलते हैं कि हम एक्स केजी तो ले लेते हैं टाइप 1 फर्टिलाइज़र का, वाई केजी ले लेते हैं टाइप 2 फर्टिलाइज़र्स का। ठीक है, और ये डाटा आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिनिमम रिक्वायरमेंट दी थी वो हमने लिख लिया, कॉस्ट लिख लिया। तो अब जेड हमारा क्या बनेगा, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। पर केजी पे फर्टिलाइजर 1 की कॉस्ट पड़ रही है 2, तो अगर हम एक्स केजी लेंगे तो हमें कितनी कॉस्ट होगी वहाँ पे, 2x बनेगी। पर केजी टाइप 2 की है वाई, सॉरी, पर केजी जो कॉस्ट है वो है 3, तो वाई केजी के लिए कितनी बनेगी 3y। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी हुई, एक्स और वाई टाइप के फर्टिलाइजर्स के लिए 2x + 3y। अब इसके बाद जो हमारे पास बाकी डाटा दिया है उससे बना लो। मिनिमम रिक्वायरमेंट दी है ना तो ग्रेटर देन का साइन रहेगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन चाहे फर्टिलाइजर 1 में डाल रहे हो चाहे फर्टिलाइजर 2 में डाल रहे हो वो 40 kg से अबव नहीं जाना चाहिए। तो इसका मतलब 10y में 100x, 5y में 100y, किससे अबव रहना चाहिए 40 से। ऐसे 6y में 100x प्लस 10y में 100y किससे ग्रेटर रहना चाहिए 14 से। तो हमारे पास ये क्या आ जाएंगे, हमारी इक्वेशन आ जाएंगी। ये है दोनों इक्वेशन। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि एक्स और वाई दोनों क्या रहेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेंगे, क्योंकि आपके पास वो एक अमाउंट है, वो एक क्वांटिटी है, वो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो अब क्या किया, यहाँ पे एलसीएम ले लिया। ठीक है, एलसीएम लेके ये आपके पास इक्वेशंस आएंगी। यहाँ पे आप स्केल थोड़ा बड़ा लोगे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, तो ग्राफ ड्रॉ कर लोगे। ग्राफ कैसे, वही आपका यूजुअल प्रोसीजर, एक्स को 0 रखो, वाई की वैल्यू 280, और अगर वाई को 0 रखोगे तो एक्स 140। ऐसे ही आप एक्स और वाई के लिए यहाँ से निकाल लोगे पॉइंट। तो एक पॉइंट ये है जहाँ पे दोनों कट कर रही हैं, उसको हम कैसे निकालते थे, दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके। जब दोनों इक्वेशन को सोल्व करके निकालोगे तो एक्स आएगा 100, वाई आएगा 80। तो हमारे पास ये 3 पॉइंट आ जाएंगे। अब कॉस्ट को मिनिमाइज करना है तो तीनों पॉइंट डाल के देखेंगे जेड में, जिसपे मिनिमम वैल्यू आएगी वही हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू होगी। जब हमने ए डाला 840 है, बी डाला 440 है, और जब डाला हमने सी तो 1400 बाई में 3 यानी कि 466 2/3। तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू कौन सी रही, 440 रही है यहाँ पे। और ये हमारी क्या होगी, टोटल ऑप्टिमल वैल्यू, और ये हमारा क्या बना, ऑप्टिमल सॉल्यूशन जिसको हम बोलते हैं। और अगर आप इसको वर्डिंग में लिखो तो ये क्या बनेगा, 100 kg ऑफ फर्टिलाइज़र 1 चाहिए, 80 kg ऑफ फर्टिलाइज़र 2 चाहिए, और हमें कॉस्ट कितनी पड़ेगी, 440 कॉस्ट पड़ेगी उसके लिए। नेक्स्ट देखो 11th क्वेश्चन। एन एरोप्लेन कैन कैरी मैक्सिमम ऑफ 200 पैसेंजर, अ प्रॉफिट ऑफ ₹1000 मेड ऑन ईच एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट, और 600 का प्रॉफिट होता है जब हम इकोनॉमिक क्लास में करते हैं।
द एयरलाइन रिजर्व्स एट लीस्ट 20 सीट फॉर एग्जीक्यूटिव क्लास. However, at least 4 times as many passengers prefer to travel by economy class. By executive class, determine how many tickets of each type of must sold to maximize the profit. And what is the maximum profit? तो इन्होंने यहाँ पे एक एयरप्लेन के बारे में बताया है, उसकी सीट्स के बारे में एक डिस्क्रिप्शन दिया कि उसमें 200 पैसेंजर जा सकते हैं. अगर आप एग्जीक्यूटिव क्लास की टिकट जो है वो सेल कर रहे हो तो आपको 1000 का प्रॉफिट हो रहा है. और अगर आप इकोनॉमी की करो, ये आप लोगों ने नॉर्मल भी वर्डिंग में सुना होगा कि इकोनॉमी क्लास होती है, बिजनेस क्लास होती है. फर्स्ट क्लास में कुछ लोग ट्रैवल करते हैं तो फर्स्ट क्लास में थोड़ी आपको सुविधाएं बेनिफिट्स ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन वो कॉस्टली भी होती है. तो इन्होंने वही कहा कि अगर आप एग्जीक्यूटिव क्लास में ट्रैवल कर रहे हो तो 1000 का प्रॉफिट बनता है, क्योंकि उसकी जो टिकट भी होती है वो महंगी होती है. और ये इकोनॉमी क्लास की टिकट उतनी महंगी नहीं होती, तो उससे प्रॉफिट भी कम रहता है, 600 का रहता है. तो इन्होंने कहा कि जो एग्जीक्यूटिव क्लास की है वो कम से कम हमारे पास रिजर्व होनी चाहिए 20 सीट्स. और अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव की थी ये, तो अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी क्लास पे कितनी होनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव के 4 मल्टीपल से ज़्यादा. ठीक है, तो हम कितनी सेल करें टिकट. तो हमने क्या किया कि एक्स नंबर हमारे पास जो है एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट है, वाई नंबर इकोनॉमी क्लास टिकट है. ठीक है, तो हमारे पास प्रॉफिट कितना बनेगा, एक एग्जीक्यूटिव क्लास पे हमें मिल रहा है 1000 का, तो एक्स पे कितना मिलेगा, 1000 एक्स मिलेगा. और एक इकोनॉमी पे मिल रहा है हमें 600 का प्रॉफिट, तो वाई पे कितना मिलेगा, 600 वाई. तो टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 1000 एक्स प्लस 600 वाई. दूसरा इन्होंने क्या बोला कि मैक्सिमम जो है वो 200 पैसेंजर हो सकते हैं. यानी कि अब चाहे एग्जीक्यूटिव क्लास से लो पैसेंजर या इकोनॉमिक क्लास से लो, जो टोटल पैसेंजर है एक्स प्लस वाई मिला के, वो आपके 200 से अबव नहीं जाने चाहिए, क्योंकि उसके पास मैक्सिमम कैपेबिलिटी ही 200 की पैसेंजर्स की है. ठीक है, तो ये हो गया एक तो बात. और दूसरी इन्होंने क्या बोलता है कि एटलीस्ट कितनी रिजर्व होनी चाहिए, 20 सीट. यानी कि अगर आप एग्जीक्यूटिव के लिए लेके चल रहे हो तो आपको कम से कम आपके पास 20 सीट्स रिजर्व होनी चाहिए. उससे ज़्यादा भी हो सकता है, बट मिनिमम इतना होना चाहिए. और थर्ड इन्होंने क्या बोला था कि इकोनॉमी की कितनी होनी चाहिए, जितनी भी आप एग्जीक्यूटिव की करोगे उसके 4 मल्टीपल से ज़्यादा, या तो उसके 4 मल्टीपल जितने या उससे ज़्यादा होनी चाहिए. ठीक है, तो ये हमारे पास 3 इक्वेशन बन गई इस तरह से. तो ओवरऑल ये आपकी एलपीपी बनेगी. तो यहाँ पे आप वैल्यू रख के निकाल सकते हैं आराम से. यहाँ से इक्वेशन देखो क्या बनेगी, यहाँ से बनेगी y माइनस 4x इक्वल टू 0. तो यहाँ से पॉइंट निकाल लेना, ओरिजिन से पास करने वाली ये वाली लाइन बनेगी. तो इस तरह की लाइन में हम कैसे निकालते थे, 0 0 रख के नहीं निकलेगा, आर्बिट्रेरी पॉइंट रखने पड़ेंगे. यानी कि एक बार y को 1 रख लो, -1 रख लो, इस तरह से x को 1 या -1 रख लो, जैसे भी आपको सूटेबल लगे. उस तरह से आपको इस लाइन के लिए पॉइंट निकालने पड़ेंगे. x इक्वल टू 20 की स्ट्रेट लाइन बनेगी, यहाँ से 20 वाली जाएगी. और यहाँ से कौन सी बनेगी हमारे पास, 200 वाली बनेगी. एक बार यहाँ 200, एक बार यहाँ 200. ठीक है, अब कॉमन रीजन देखते हैं शेडेड वाला. यहाँ से है फर्स्ट लाइन से बिलो साइड, ट्रू जाएगा ना, 0 लेस देन 200 ट्रू जाएगा, तो फर्स्ट लाइन से बिलो साइड. सेकेंड देखो x ग्रेटर देन 20, यानी कि ग्रेटर देन 20 मीन्स इस साइड. 0 ग्रेटर देन 20 फॉल्स जा रहा है ना, तो ऐसे नहीं बनेगा. मतलब ओरिजिन, अब इस लाइन से ओरिजिन इस तरफ है, तो यानी कि हमने ओरिजिन की तरफ नहीं जाना, क्योंकि हमारा तो फॉल्स आ चुका है, तो हम तो ओरिजिन से इस साइड चलेंगे. ठीक है, नेक्स्ट बन रहा है ग्रेटर देन 0 वाला केस. लेकिन यहाँ पे हम इस तरह से नहीं निकाल सकते, पॉइंट रख के निकालना पड़ेगा. तो पॉइंट में आप क्या रख लो, ये इस तरफ से पास होते जा रही है ना, मैं इस तरफ का पॉइंट उठा रही हूँ. y माइनस 4x क्या बन रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो अगर इस तरफ का पॉइंट उठाए, ठीक है, इस तरफ वाले ही ले लो, 50 रखते हैं अगर हम, तो यहाँ से क्या बनेगा, y को 0 रख दो और x को 50 रख दो, तो कितना बनेगा, माइनस के 200. ठीक है, माइनस के 200 ग्रेटर देन 0, जो कि क्या है, फॉल्स है. तो अगर फॉल्स है तो हम 50 की तरफ तो नहीं आएंगे, क्योंकि इस साइड वाले पॉइंट ने सेटिस्फाई नहीं किया इक्वेशन को. अगर ये आ जाता ग्रेटर देन 0 तब तो ठीक था, हम इस साइड एरो लगाते हैं. यानी कि अब हमें 50 की तरफ नहीं आना है, इस लाइन से अबव जाना है. तो इस लाइन से ऊपर की तरफ रहेंगे, तो इस लाइन से नीचे की तरफ रहना है.
और इस लाइन से भी नीचे रहना है, तो कॉमन शेडेड रीजन ये आएगा आपके पास। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, कॉमन पॉइंट निकालना है। अब ये वाला पॉइंट देखते हैं सबसे पहले, तो ये 2 पॉइंट में आपको कुछ नहीं करना है। अब ये वाला जो ए पॉइंट है ये किसके कट करने से बन रहा है, ये वाला पॉइंट बन रहा है x इक्वल टू 20 वाली लाइन थी ना, ये x इक्वल टू 20 वाली लाइन के कट करने से बन रहा है, और इधर ये y माइनस 4x वाली लाइन को कट करने से। तो इस वाली इक्वेशन में x को रख दो 20, ये इन इक्वेशन है, ध्यान रखना आप इक्वेशन में रखोगे y माइनस 4x इक्वल टू 0, यहाँ पे x को रखो 20 और y निकाल लो, ठीक है, y आ जाएगा 80, तो ये पॉइंट आ गया। अब ये वाला पॉइंट देखो ये किससे है, x इक्वल टू 20 वाली लाइन से, और दूसरा ये जो है हमारे पास लाइन x प्लस वाई वाली। अब यहाँ पे x को रखो 20, तो y कितना बनेगा 180, तो ये पॉइंट आ गया 20 180। अब बचा हमारे पास ये पॉइंट, ये इन दोनों को सोल्व करने से आ रहा है, इस वाली को और इस वाली को, इनको आपस में सोल्व करके ये वाला पॉइंट निकाल लेना, ठीक है। तो आपके पास 3 पॉइंट आ गए, ये इसके कॉर्नर पॉइंट थे। अब इन तीनों को रख के चेक कर लो कि मैक्सिमम वैल्यू किस में आ रही है। मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगी 40 160 पे, तो हमें प्रॉफिट होगा ये 136,000, ठीक है। जहाँ पे हमारे पास एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट जो है वो 40 मस्ट सेल होनी चाहिए और इकोनॉमी की 160, तब हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा।